टुडे आवर टॉपिक इज़ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारी डाइट का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। जैसे आपका ब्रेड है, जितने सीरियल्स हैं, ऑल दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम डॉक्टर आमिर रज़ा। द वर्ड कार्बोहाइड्रेट मीन हाइड्रेटेड कार्बन। ये जो वर्ड है कार्बोहाइड्रेट, कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट्स मीन्स वाटर। कार्बोहाइड्रेट मीन हाइड्रेटेड कार्बन, वाटर कंटेनिंग कार्बन। क्या सच में कार्बोहाइड्रेट के अंदर वाटर होता है? नहीं। कार्बोहाइड्रेट के लिए जो जनरल फार्मूला है वो है CH2ON। एन जो है स्टार्ट होता है 3 से और 7 तक 8 तक होता है। ओके, बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट है वो बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स का जो रेशो होता है वो सेम होता है एज इन द वाटर। जैसे वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर सेम रेशो होता है जैसे वाटर के अंदर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि वह कार्बन के साथ जैसा कि वाटर अटैच्ड है, इसलिए इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। बेसिकली ये वाटर कंटेन नहीं करता, बट क्या होता है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का जो रेशो होता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, वो रेशो सेम होता है जैसे वाटर के अंदर होता है। इसलिए हम कहते हैं दिस इज द हाइड्रेटेड कार्बन। ओके, अकॉर्डिंग टू IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आप पढ़ेंगे 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। उसके अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोऑक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। दिस इज द कार्बोनाइल ग्रुप C+O, इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। और ये जो ग्रुप है अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होता है तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। पॉलीहाइड्रोऑक्सी मीन्स, पॉली मीन्स मेनी एंड हाइड्रोऑक्सी मीन्स हाइड्रोऑक्सिल ग्रुप, जिसके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोऑक्सिल ग्रुप हो, OH ग्रुप। इट मीन पॉलीहाइड्रोऑक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। दीज may be aldehyde or ketones. This is the carbonyl compound, carbonyl group, इसलिए हम इसको कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। दीज आर द कार्बोनाइल कंपाउंड। अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच्ड है और दूसरी साइड पे R ग्रुप अटैच्ड है, R ग्रुप डिनोट्स कार्बन चेन। ओके, सो दिस विल बी कॉल्ड एज अल्डीहाइड। 2 टाइप्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, एक होता है अल्डीहाइड और एक होता है कीटोन। एंड अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे R ग्रुप अटैच्ड है तो ये होगा कीटोन्स। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप्स के होते हैं, अल्डीहाइड एंड कीटोन्स। ये आगे हम पढ़ेंगे ये कैसे होते हैं। उसके बाद है सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। द मेन एंड इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर द प्लांट्स। ये क्वेश्चन आ सकता है। द मेन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ carbohydrate are the plants. Okay, commonly called as sugars or saccharides because of the sweet taste. commonly हम जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको कहते हैं शुगर और सैकराइड्स। सैकराइड इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग है शुगर, इसलिए हम इनको कहते हैं बिकॉज दे आर स्वीट इन टेस्ट, ये मीठे होते हैं इसलिए। So let's move towards the classification of carbohydrates. Classification on the basis of sugar molecules. कितने शुगर मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ये सेम वे से है जिस तरह स्मॉल यूनिट्स मिलके एक बड़ा सा चेन बनाते हैं, इस सेम वे से कार्बोहाइड्रेट के यूनिट्स होते हैं जो मिलके बनाते हैं बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ शुगर मॉलिक्यूल यूनिट्स हम क्लासीफाई करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। दीज आर मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स मीन
मोनो मीन्स सिंगल एंड सेक्राइड मीन्स शुगर, वन शुगर यूनिट। मोनोसेक्राइड होता है वन शुगर यूनिट। ओलिगोसेक्राइड के अंदर होता है 2 to 10 सेक्राइड आर शुगर यूनिट्स। और जो पॉलीसेक्राइड होते हैं उनके अंदर होता है ग्रेटर देन 10 सेक्राइड आर शुगर यूनिट। उनको हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड। कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिसमें सिर्फ एक सिंगल सेक्राइड शुगर यूनिट होगा तो उसको कहेंगे मोनोसेक्राइड। जिसमें 2 से 10 तक होंगे उनको कहेंगे ओलिगोसेक्राइड। और जिन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर शुगर यूनिट्स 10 से ज़्यादा होंगे उनको हम कहेंगे पॉलीसेक्राइड। ओके, ये जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते हैं और ये सिंपलेस्ट शुगर कहलाते हैं। हाइड्रोलाइज्ड का मतलब इनका जो बॉन्ड होता है दो मोनोसेक्राइड्स के बीच में ये होता ही नहीं, इसलिए ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते हैं। हाइड्रोलाइज्ड का कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। और ये जितने ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं ये हाइड्रोलाइज्ड होते हैं और इनसे बनते हैं 2 to 10 शुगर यूनिट्स। ओके, जबकि जितने पॉलीसेक्राइड्स हैं जब ये हाइड्रोलाइसिस होते हैं तो इनसे एटलीस्ट 11 शुगर यूनिट्स ऑब्टेन होते हैं। ओके, सो मोनोसेक्राइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ये जितने भी हैं मोनोसेक्राइड्स ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स लेस सॉल्युबल होते हैं, कम डिज़ोल्व होते हैं, जबकि पॉलीसेक्राइड्स सारे इनसॉल्युबल होते हैं, डिज़ोल्व ही नहीं होते। इनके हम एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे। ओके, मोनोसेक्राइड्स स्वीट टेस्ट होते हैं और ओलिगोसेक्राइड सिर्फ स्वीट होते हैं, बट पॉलीसेक्राइड्स आर टेस्टलेस। इनमें कोई टेस्ट नहीं होता। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शुगर यूनिट्स, शुगर मॉलिक्यूल यूनिट्स। A classification of monosaccharides on the basis of number of carbon atoms in the carbohydrate. Sorry. First one is triose, which contain 3 carbon. Its example in aldehyde and ketone. Triose glyceraldehyde and ketone is dihydroxyacetone. Then is tetrose, 4 carbon containing carbohydrate. Its example of aldehyde is erythrose and ketone erythrulose. Pentose, 5 carbon containing carbohydrate. Its example of aldehyde is ribose and ketone is ribulose. Hexose is 6 carbon containing carbohydrate. Its example are glucose and galactose for aldehyde group, and ketone group. Its example are fructose. Heptose is 7 carbon containing carbohydrate, and its example in aldehyde are glucoheptose, and in ketone it is glucoheptulose. देन अल्फ़ा और बीटा का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या होता है? जब रिंग स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन ऊपर होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप नीचे होता है तो उसको हम कहते हैं अल्फ़ा ग्लूकोज। फिर से, जब रिंग स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन अबव होता है और OH ग्रुप नीचे होता है तो उसको हम कहते हैं अल्फ़ा। जब फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन नीचे होता है और OH ग्रुप अबव होता है उसको हम कहते हैं बीटा। एंड दिस इज द बीटा। ये जो स्ट्रक्चर में दिया गया है दिस इज द बीटा बिकॉज हाइड्रोजन नीचे है और OH ग्रुप ऊपर है फर्स्ट कार्बन पे रिंग स्ट्रक्चर में। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा। ओके, उसके बाद है स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका केमिकल फार्मूला तो सेम होता है, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफ़र करता है। कैसे डिफ़र करता है? उनके जो एटम्स होते हैं वो डिफ़र करते हैं अरेंजमेंट में इन द 3D स्पेस। जिस तरह ये अरेंजमेंट है, OH ग्रुप यहाँ पे है, H ग्रुप यहाँ पे, OH ग्रुप यहाँ पे, H ग्रुप यहाँ पे, तो ये जो एटम्स हैं इन द 3D स्पेस इनका अरेंजमेंट चेंज होता है स्टीरियोआइसोमर के अंदर। स्टीरियोआइसोमर का एक टाइप है जिसको हम कहते हैं एनांशियोमर। एनांशियोमर क्या होता है? एनांशियोमर टाइप होता है स्टीरियोआइसोमर का और इसमें क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनते हैं। मतलब
ये जो ग्लूकोज है, सपोज करें ये पेंटोज शुगर है, ठीक है। ये जो पेंटोज शुगर है इसका एक हम अगर मिरर इमेज बनाएं जो इस पे इम्पोज करने की कोशिश करें, वो इस पे इम्पोज ना हो तो ये कहलाता है इनानशोमर्स। इसकी जब हम इसके सामने मिरर रखेंगे तो उसका जो मिरर इमेज आएगा वो इस पे इम्पोज तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों बन जाएंगे इनानशोमर्स, ये रियल और इसकी जो इमेज बनेगी मिरर इमेज मिरर पे, ये दोनों कहलाएंगे इनानशोमर्स। इनके एग्जाम्पल्स हैं डी एंड एल ग्लूकोज, दीज आर द मिरर इमेजेस। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनानशोमर्स। उसके बाद है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड डाइसेक्राइड होते हैं, ट्राइसेक्राइड भी होते हैं और टेट्रासेक्राइड भी होते हैं। क्योंकि ओलिगोसेक्राइड में 2 यूनिट्स भी होते हैं, शुगर यूनिट्स 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। डाइसेक्राइड के एग्जांपल्स जैसे डाइसेक्राइड है, कौन कौन सी यूनिट्स मिलकर बनाते हैं और उनके बीच लिंकेज क्या होता है। जैसे सुक्रोज है, टेबल शुगर जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, टेबल शुगर और केन शुगर भी इसको हम कहते हैं, TABL टेबल शुगर। इसके कौन से यूनिट्स होते हैं, शुगर यूनिट्स। एक होता है अल्फ़ा ग्लूकोज, अल्फ़ा का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, अल्फ़ा मीन्स H above and OH below in the ring structure of the monosaccharide at the first carbon। ओके, सो अल्फ़ा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज इनके यूनिट्स हैं 2 और लिंकेज जो इनके बीच है वो है अल्फ़ा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके बाद जो सेकंड डाइसेक्राइड है इंपॉर्टेंट, वो है माल्टोज। माल्टोज 2 यूनिट शुगर मिलते हैं इसमें, एक होता है अल्फ़ा ग्लूकोज और दूसरा भी होता है अल्फ़ा ग्लूकोज। इनके बीच जो लिंकेज होता है वो होता है अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। उसके बाद है लैक्टोज। लैक्टोज के यूनिट्स हैं बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा गैलेक्टोज। इनके बीच जो लिंक होता है वो होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकोज होता है और बीटा गैलेक्टोज होता है तो लिंक बनता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अब रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। क्या होता है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी आपके मोनोसेक्राइड्स हैं और ओलिगोसेक्राइड एक्सेप्ट सुक्रोज, सुक्रोज के अलावा ऑल दीज आर द रिड्यूसिंग शुगर्स, क्योंकि ये रिड्यूस हो जाते हैं, रिड्यूस करते हैं दूसरों को और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बिफोर हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस से पहले ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरों को रिड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है अल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप, ये फ्री होता है, यानी ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में होते हैं, ना कि क्लोज रिंग चेन में, रिंग स्ट्रक्चर में, ठीक है। इस वजह से ये कहलाते हैं रिड्यूसिंग शुगर। जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स जो होते हैं उनके जितने भी ग्रुप से अल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप, ये ग्रुप फ्री नहीं होते, इनका बॉन्ड बना होता है, ठीक है। इसलिए ये होते हैं रिड्यूसिंग आर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड 2 टाइप्स के होते हैं, पॉली मीन्स मेनी एंड सेक्राइड मीन्स यूनिट्स। होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड मीन्स इनमें जो यूनिट होगा, मोनोमर होगा, शुगर यूनिट होगा वो सेम होगा, डिफरेंट नहीं होंगे, सेम ही होगा। होमो मीन्स सेम एंड पॉलीसेक्राइड मीन्स मेनी यूनिट्स। इसके एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजिन, सेल्यूलोज एंड काइटिन। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीसेक्राइड। देयर इज अदर हेट्रोपॉलीसेक्राइड। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जिसमें डिफरेंट शुगर यूनिट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड। इसका एग्जाम्पल है अगार, पैक्टिन, पेप्टोग्लाइकन। हमें सिर्फ होमोपॉलीसेक्राइड ही पढ़ना है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड हमारे सिलेबस में नहीं। ओके, सो हम पढ़ते हैं होमोपॉलीसेक्राइड। फर्स्ट जो होमोपॉलीसेक्राइड है वो है स्टार्च। इसका जो मोनोमर है वो है अल्फ़ा ग्लूकोज। दिस इज़ अ अल्फ़ा ग्लूकोज। ये जो स्टार्च है ये बना होता है, दिस इज़ द होमोपॉलीसेक्राइड। एंड इसका जो
मोनोमर है, शुगर यूनिट इसका जो है वो है अल्फा ग्लूकोज। दिस इज द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट। ये प्लांट का स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और इट गिव ब्लू कलर विथ आयोडीन। जब इसका टेस्ट किया जाता है आयोडीन के साथ तो ये ब्लू कलर देता है। इसका मतलब होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च था। ओके, सो दिस इज़ लिटिल बिट अबाउट द कार्बो स्टार्च एंड फर्दर इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी हैं मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है टू टाइप्स ऑफ स्टार्च, एक होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज होता है ये होता है लीनियर, इसमें कोई ब्रांच नहीं होता। जितने भी ग्लूकोज सपोज करें दिस इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अल्फा ग्लूकोज, दिस इज अल्फा ग्लूकोज, ये इस तरह लीनियर अटैच होते हैं। इसमें इनमें कोई भी ब्रांच नहीं होता। ये होता है अमाइलोज, दिस इज द अमाइलोज स्टार्च। ओके, जबकि जो अमाइलोपेक्टिन होता है ये ब्रांचड होता है। जैसे दिस इज द ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज, दिस इज अल्फा ग्लूकोज, दिस इज अल्फा ग्लूकोज, इस तरह अटैच्ड होते हैं। बट इनके बीच बीच में यहाँ पे ब्रांच भी होता है। ये ब्रांच भी होता है, यहाँ पे हो गया, जैसे यहाँ पे ब्रांच हो गया, तो ये ब्रांचेस भी होती हैं इसमें अमाइलोपेक्टिन के अंदर। अमाइलोज के अंदर जो लीनियर ब्रांच होता है उनके बीच जो लिंक होता है दिस इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक, दिस इज द अल्फा वन अल्फा वन अल्फा वन। जबकि जहाँ पे ब्रांच निकलता है अमाइलोपेक्टिन के अंदर, जहाँ पे ब्रांच निकलता है यहाँ पे लिंकेज होता है अल्फा 1,6 लिंकेज, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये आपने याद रखना है। ब्रांच के जहाँ पे ब्रांच निकलता है वहाँ लिंकेज होता है अल्फा 1,6 और इस पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आया है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, उसके बाद है सेकंड ग्लाइकोजन। मोनोमर है अल्फा ग्लूकोज का, इसका मोनोमर है अल्फा ग्लूकोज। स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है एनिमल्स का। स्टार्च क्या था? स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट। दिस इज द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनिमल्स एंड मेनली स्टोर होता है एनिमल्स के अंदर लिवर में और मसल्स के अंदर स्टोर होता है। और इसको हम समटाइम्स एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। इट गिव रेड कलर, ये रेड कलर देता है जब इसका टेस्ट होता है विद द आयोडीन। जब इसको आयोडीन के साथ टेस्ट करते हैं तो ये रेड कलर देता है और हम समझ जाते हैं कि ये ग्लाइकोजन है। और ये रिजेंबल करता है अमाइलोपेक्टिन के साथ और उससे भी ज़्यादा इसमें ब्रांचेड होती हैं। अमाइलोपेक्टिन में मैंने आपको बताया कि ब्रांचिंग होता है। अमाइलोपेक्टिन स्टार्च है और उसके अंदर ब्रांचिंग होता है, बट ग्लाइकोजन के अंदर ब्रांचिंग तो होता है। रिजेंबल भी अमाइलोपेक्टिन के साथ करता है बट इसके अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा ब्रांचिंग होता है। यहाँ पे ब्रांच हो गया, फिर से यहाँ पे ब्रांच हो गया, यहाँ पे ब्रांच है, यहाँ पे ब्रांच है, इस तरह ज़्यादा ब्रांचिंग होता है ग्लाइकोजन के अंदर। और सेम वैसे यहाँ पे जहाँ से ब्रांच निकलता है वहाँ पे लिंकेज होता है 1,6 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जहाँ पे बस ब्रांच निकलता है आगे से सेम अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा, बट जहाँ से ब्रांच निकलता है वहाँ पे होता है अल्फा 1,6। ओके, और इसके बीच भी जो ग्लाइकोजन के बीच में लिंकेज होता है वो भी अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्योंकि इनका जो मोनोमर होता है वो सेम होता है, बट ये एनिमल के अंदर पाया जाता है और ये प्लांट्स के अंदर होता है। उसके बाद है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज मोनोमर है सेल्यूलोज का बीटा ग्लूकोज। मोनोमर का कॉन्सेप्ट और पॉलीमर का कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी है। मोनोमर मीन्स शुगर यूनिट, ठीक है। सो इसका जो मोनोमर है वो है बीटा ग्लूकोज। अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है अर्थ पे, ये क्वेश्चन आता है। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ, दिस इज द सेल्यूलोज। सेल्यूलोज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ। ओके, और इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट ऑफ द प्लांट्स। स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट ऑफ द प्लांट। स्ट्रक्चरल मीन्स क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाता है, कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है? सेल वॉल। सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाता है सेल्यूलोज। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट। इसका जब हम आयोडीन के साथ टेस्ट करते हैं तो कोई भी कलर नहीं आता, देयर इज नो कलर। हम समझ जाते हैं देयर इज अ सेल्यूलोज। ओके, ये रिजेंबल करता है अमाइलोज से, अमाइलोज स्टार्च जिसमें कोई ब्रांच नहीं था, जिसमें कोई ब्रांच नहीं था। और इसके बीच जो है
वो कौन सी ब्रांचिंग होती है, सॉरी ब्रांच तो इसमें होता नहीं है, इसके बीच जो लिंकेज होता है वो कौन सा लिंकेज होता है, ये बस लीनियर होता है इस तरह। ब्रांच होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, देन देयर इज लास्ट किटिन, दिस इज कॉल्ड एज फंगल सेल्यूलोज एंड दिस इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट नहीं लिखा, आपने ज़हन में रखना है। दिस इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक, दिस इज नॉट द सेकंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। सो किटिन इज आल्सो कॉल्ड एज फंगल सेल्यूलोज। वाई इट इज कॉल्ड एज द फंगल सेल्यूलोज? बिकॉज फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द किटिन। किटिन का बना होता है फंगल सेल वॉल, जिस तरह प्लांट सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का और स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट होता है सेल वॉल का फॉर द प्लांट्स, सेम वैसे जो सेल वॉल होता है फंजाई का वो बना होता है काइटिन का। इसके लिए जो मोनोमर होता है वो होता है एक मॉडिफाइड बीटा ग्लूकोज, ये थोड़ा मॉडिफाइड होता है बीटा ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज ही होता है बीटा ग्लूकोज बट ये थोड़ा मॉडिफाइड होता है, इसको हम कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। N-acetyl glucosamine is the monomer for the chitin। ओके, और उसके अलावा ये फॉर्म करता है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स के जितने भी एक्सोस्केलेटन होते हैं वो फॉर्म करता है काइटिन। नाउ फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन से फंक्शन होते हैं? ये दो फंक्शन होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। एक होता है फंक्शन, एक होता है स्ट्रक्चरल फंक्शन, ये स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जैसे सेलुलोज है, किटिन है, दीज आर द स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट, दे परफॉर्म द स्ट्रक्चरल फंक्शन। उसके अलावा ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा ये स्टोरेज के तौर पर भी यूज़ होते हैं, स्टोरेज फूड के तौर पर भी यूज़ होते हैं, स्टोरेज फॉर्म, ठीक है। सो देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ये आपने याद रखने। सो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं लेक्चर को, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।